जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद से हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासी भूचाल ला दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन ही धनखड़ के इस्तीफे से हलचल बढ़ गई और इस इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि आगे क्या होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने से उनके उत्तराधिकारी की दौड़ अब शुरू हो गई है और अब सवाल है कि जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा। आगामी दिनों में संभावित नामों पर विचार किए जाने की संभावना है। बीजेपी के पास इन पदों पर चुनने के लिए तमाम नेताओं का बड़ा समूह है। राज्यपालों में से या फिर संगठन के अनुभवी नेताओं अथवा केंद्रीय मंत्रियों में से किसी का चुनाव किया जा सकता है। जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। संविधान के अनुच्छेद 68A के तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया और अब राज्यसभा में सभापति की कमान कौन संभालेगा। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। अनुभवी सांसद हरिवंश नारायण सिंह वहां पर मौजूदा सत्र को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। हालांकि उनकी ये भूमिका अस्थायी होगी। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि कितने दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद खाली होने के 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य होता है और इसका मतलब है कि 19 सितंबर 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। माना यह भी जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बने निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है और नए उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों को लेकर अटकलें अब शुरू हो चुकी हैं। एनडीए के पास दोनों सदनों में बहुमत है और ऐसे में अपने राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप वो एक उम्मीदवार चुन सकता है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर एनडीए को चुनौती दे सकता है, जिससे ये चुनाव राजनीतिक रूप से काफी दिलचस्प हो सकता है। और अब माना जा रहा है कि 19 सितंबर तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। बीजेपी के पास इस पद पर चुनने के लिए नेताओं का एक बड़ा समूह है। राज्यपालों में से ये संगठन के अनुभवी नेताओं अथवा केंद्रीय मंत्रियों में से किसी का चुनाव किया जा सकता है। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे। जगदीप धनखड़ के पूर्ववर्तीय और एम वेंकैया नायडू भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में थे। पार्टी ने 2027 में उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था और इसके साथ ही नायडू बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। फिलहाल अब देखना होगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।